हम क्या मिटाएंगे किसी और के अस्तित्व को जब हम खुद का अस्तित्व बना ना सके। रुकिए रुकिए, ये कोई शायरी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में पदार्थ का परिभाषा है। हमारे जीवन, आपके जीवन, सबके जीवन में पदार्थ का एक यही सही परिभाषा है। कहा जाए तो मैंने अभी कहा भी था कि ना तो हम अपने जीवन का सृजन करते हैं और ना ही किसी के जीवन को हम मिटा सकते हैं। बस हम एक काम कर सकते हैं, हम रूपांतरित कर सकते हैं। हम इस दुनिया में आए हैं और आप इस दुनिया में आए हैं तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, और हम किसी को अगर कोशिश कर रहे हैं मिटाने के लिए भी तो वो हम मिटा नहीं पाएंगे, बस इसके रूप को रूपांतरित कर सकते हैं, उसे पृथ्वी से हटा नहीं सकते हैं। यही पदार्थ है, हकीकत में पदार्थ भी यही है। हम पदार्थ का ना तो सृजन करते हैं, यानी ना तो हम पदार्थ को बनाते हैं और ना ही हम पदार्थ को मिटा सकते हैं। चलिए अब पदार्थ के बारे में कुछ और आगे जानते हैं। मैंने पिछली कक्षा में आपको पदार्थ के बारे में बताया था, और उस पदार्थ को पढ़ाते समय मैंने अणु और परमाणु का जिक्र किया था, और मैंने ये भी कहा था अगर अणु या परमाणु के बारे में आपको कोई ज्ञान ना हो या जानकारी अच्छी ना हो तो हमें कमेंट करके बताएं। तो आपने कमेंट करके, कुछ बच्चों ने ये बताया कि सर अणु और परमाणु के बारे में भी बता दें। तो आज मैं अणु और परमाणु के बारे में बताने आया हूं, और साथ में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले चलते हैं परमाणु। देखिए परमाणु क्या है? किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन आदि। देखिए अगर हम ये कहें कि सूक्ष्मतम कण का मतलब क्या है, तो सूक्ष्मतम कण इतने छोटे हो सकते हैं कि हम इन्हें अपनी आंखों से देख भी नहीं पाएंगे। कहने का अगर अभिप्राय यह है कि कुछ ऐसे सूक्ष्मतम कण भी हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से तो देख नहीं पाते। उन्हें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप या लेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सूक्ष्मतम कण हैं जिन्हें हम प्रमाण के तौर पे आपको बता सकते हैं और समझा भी सकते हैं। देखिए एक पत्थर लीजिए, आप पत्थर को आप हथौड़े से तोड़िए, हैमर से तोड़ते तोड़ते एक ऐसा समय आएगा कि हैमर भी उस टुकड़े को तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वह पाउडर के रूप में रूपांतरित हो रखा है। जो ये छोटे से पाउडर के रूप में जो कण आया है उससे भी अत्यंत छोटा कण परमाणु कहलाता है। तो परमाणु बहुत ही छोटे हो सकते हैं जो हम अपनी आंखों से तो देख ही नहीं सकते हैं, या कुछ ऐसे कण हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं जैसे में पाउडर, लेकिन वो कण भी अगर मिट्टी में मिल जाए तो वो कण हमें कभी मिलने से रहा, कभी हम ढूंढ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये उसी धरती में रहेगा, और वो जब तक रहेगा तब तक रहेगा जब तक इस पृथ्वी का अस्तित्व रहेगा। जो मैंने सलाई माचिस की तिल्ली से आपको दिखाया था। तो जो परमाणु है वो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, ऐसे ही कई सारे गैस या कई सारे चीजें परमाणु कहलाती हैं। अब हम चलते हैं अणु के बारे में। अणु क्या है? देखिए दो या दो से अधिक परमाणु के मिलने से अणु का निर्माण होता है। ऐसे अणु भी तो एक परमाणु का ही रूप है, लेकिन अणु में कोई परमाणु नहीं होता, लेकिन परमाणु में अणु होता है। सॉरी, अणु में परमाणु होता है लेकिन परमाणु में अणु नहीं होता, क्योंकि परमाणु जो है एक सूक्ष्मतम कण कहलाता है, अत्यंत सूक्ष्मतम कण कहलाता है। लेकिन जब परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। जैसे में देखिए, जैसे में ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, CO2
एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, H2O, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। ये सारी चीजें एक से अधिक है, ये सारी चीजें एक से अधिक है। जैसे मैग्नीशियम देखिए, Mg एक, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें एक से अधिक है, इसलिए ये क्या है? अणु है। यानी अणु का निर्माण जब भी हुआ है तो परमाणुओं के मिलने से हुआ है, यानी दो या दो से अधिक परमाणु अणु कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप लिख रहे होंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप इसे लिख लें। अब देखिए पदार्थ के रूप, पदार्थ के रूप के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए पदार्थ के ऐसे नॉर्मली ऐसे तीन रूप बताए जाते हैं, तीन रूप बताए जाते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, जिसे हम इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं ठोस को, द्रव को लिक्विड कहते हैं, और गैस को तो गैस ही कहते हैं। अब सॉलिड क्या है? देखिए किसी भी पदार्थ का वह कण या वह वस्तु जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, इसे आप अपने कमरे या किसी के कमरे में या कहीं भी रख दीजिए, जिसका आकार ना बदले और जो उसी अवस्था में हो, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने पर उसमें कोई परिवर्तन ना आए, तो वो ठोस है। जैसे में देखिए ठोस क्या है, इसकी परिभाषा लिख रहा हूं मैं। देखिए वैसी वस्तुएं, या हम ये लिख सकते हैं पदार्थ के रूप में से परिभाषा दिया जा सकता है, पदार्थ में से वैसे पदार्थ में से वैसे पदार्थ जिसका या जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं कहूं तो लोहा, पत्थर, सोना, चांदी आदि। ये जो है, एक मिनट, सॉरी, तो ये जो है ये ठोस है। हम यदि एक पत्थर को या लोहे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं तो उनके शेप और उनके साइज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो जिस आयतन में थे, जिस आकार में थे, वो उसी आकार में रहेंगे। अगर हम इसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में भी रखते हैं तो उनमें कोई आकार में या उनके आयतन में कमी नहीं आने वाला। अगर हम कहें कि पत्थर को अगर हम इस हाथ से इस हाथ में लेते हैं तो क्या उनके आकार में अंतर आ जाएगा? क्या उनमें कुछ परिवर्तन आ जाएगा? तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो जैसा है वैसा ही। जैसे देखिए ये पेन, ये बोर्ड पेन है, ये मेरे साथ में है, क्या मैंने इस हाथ में लिया तो इसमें कोई परिवर्तन आ गया? ये जैसा है वैसा ही रहेगा। इसी को तो हम ठोस कहते हैं। आगे देखिए अब हम चलते हैं द्रव के बारे में। देखिए द्रव क्या है? एक चीज पदार्थ में मैंने बताना भूल गया, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए पदार्थ में जो ठोस पढ़ा रहा हूं उसके बारे में बताना भूल गया। देखिए क्यों होता है ऐसा? क्यों है कि इसका आयतन और उसका आकार दोनों निश्चित है? क्योंकि ठोस के जो अणु होते हैं, ठोस के जो
अणु होते हैं आपस में बिल्कुल चिपके रहते हैं, बिल्कुल चिपके रहते हैं। इसके अणु जो इसके पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे जो इससे ये बना है, इनके पार्टिकल आपस में बहुत ही टाइटली एक दूसरे से बंधे होते हैं, जिस कारण इनके आकार और इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये जैसे हैं उसी रूप में आपको दिखते हैं, जैसे हैं उसी तरह से आपको ये दिखते हैं। उनके शेप और साइज में कोई अंतर नहीं आता, ये ध्यान रखना, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो कण होते हैं, ये काफी नजदीक नजदीक एक दूसरे से बंधे होते हैं, जिस कारण से उनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता। इन्हें आप जहां रखोगे वो वैसा ही दिखेंगे। अब चलते हैं हम द्रव के। द्रव देखिए क्या है, पदार्थ में से वैसे पदार्थ पदार्थ में से वैसे पदार्थ जिनके पदार्थ में से वैसे पदार्थ जिनके आयतन तो निश्चित होते हैं, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। आकार निश्चित नहीं होता। जैसे में देखिए निश्चित नहीं होता। जैसे देखिए, जैसे में पानी, एक तो कॉमन एग्जांपल है पानी, तेल, दूध, मरकरी आदि। ये पदार्थ के द्रव के रूप हैं, पानी के रूप में, तेल के रूप में, दूध के रूप में, मरकरी के रूप में। ये सारी चीजें द्रवीय होती हैं। ये अपना आयतन तो निश्चित रखते हैं, लेकिन अपना आकार निश्चित नहीं रखते हैं। अगर आप इसे अपनी हथेली में लेंगे तो आपके हथेली के आकार का हो जाएगा। अगर आप ग्लास में लेंगे तो ग्लास के आकार का हो जाएगा। कटोरी में लेंगे तो कटोरी के आकार का हो जाएगा। यानी हर चीज का ये शेप धर लेता है, यानी ले लेता है। इसलिए कहा जाता है कि इसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता है। इसलिए इसे हम द्रव कहते हैं। कारण क्या है कि ये इनके आयतन तो निश्चित होते हैं, लेकिन आकार निश्चित नहीं होते। कारण ये है इनके जो कण होते हैं ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं, जिस कारण से ये फ्लो करते हैं। जैसे आप देख लीजिए घर में खाने वाला मध, हनी, पानी जो कि कॉमन एग्जांपल है, मैंने आपको बताया, दूध, तेल, दही इत्यादि जो कि आप घर में यूज करते हैं, वो भी द्रव के रूप में होता है। थोड़ा सा पानी की तुलना में थोड़ा सा वो आपस में दही चिपके दिखते हैं, लेकिन जब इसे आप घोल दें तो वो बिल्कुल लिक्विड के तौर पे वो भी दिखने लगते हैं। तो ये के कण जो होते हैं, पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, जिस कारण से ये बह जाते हैं, ये फ्लो करते हैं, ये बहते हैं, जिस कारण से ये बहते हैं। इसलिए इसे हम द्रव कहते हैं कि उनमें आकार चेंज करने की क्षमता होती है, गुण होते हैं, जिस कारण से ये द्रव कहलाते हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। देखिए गैस, पदार्थ में से वैसे पदार्थ जिनके न तो आयतन और न ही आकार निश्चित होता है, नहीं आकार निश्चित होता है। इनका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं काफी दूर दूर होते हैं। ये उतनी टाइटली बंधे नहीं होते हैं जितना ठोस बंधा होता है, और जितना नजदीक लिक्विड का होता है
कण उतने नजदीक भी ये नहीं होते, जिस कारण से ये हवा में घुल जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। जैसे में आप नॉर्मली देखते हैं, जैसे देखिए, जैसे खुद ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, हीलियम भी गैस है। ये सारी चीजें गैस है, क्योंकि इनमें न तो आयतन होता है और न ही आकार होता है। ये अपने अस्तित्व को बना के नहीं रखते। अस्तित्व के बनाने का मतलब यहाँ ये मत समझना, अस्तित्व जो मैंने आपको बताया उसकी बात कर रहा हूं, मैं कर तो रहा हूं गैस की बातें। जो अस्तित्व का मतलब कि ये अपने आकार को बदलते रहते हैं, अपने आकार को निश्चित नहीं रखते और ना ही अपने आयतन को निश्चित रखते हैं, जिस कारण से वो क्या हो जाते हैं, हवा में विलीन हो जाते हैं, हवा में मिल जाते हैं या वायुमंडल में चले जाते हैं, धरती पर या हमारे आसपास काफी देर तक बने नहीं होते। तो मैंने आपको पदार्थ की 3 अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बताया, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।